हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने वैदिक काल का दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये बेहतर होगा और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? प्रश्न है, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर होगा बोगजकोई अभिलेख। बोगजकोई अभिलेख से ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा अंग एवं मगध। अंग एवं मगध को उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था। अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद काल में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद काल में हुआ था। ऋग्वेद में दूसरे से सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद का जो दूसरा से लेकर सातवें मंडल तक जो है वह सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि नौवें से सातवें मंडल, दूसरे से सातवें मंडल तक को गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये जानकारी है कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो इसका सही उत्तर होगा बलि और कर्मकांड में। बलि और कर्मकांड में ऋग्वेद में जनता का विश्वास अधिकतम था। प्रसिद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा परुशनी नदी, जो कि अभी वर्तमान में उसका नाम रावी नदी है। रावी नदी है। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा 7वें मंडल में। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? प्रश्न है कि आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा पशुपालन एवं कृषि। आर्य पशुपालन कर और कृषि कर अपना जीविकोपार्जन चलाते थे। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द की कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया था। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया था? तो उसका सही उत्तर होगा जौ। आधुनिक में जो जौ कहते हैं, ऋग्वेद में उसे यौ कहा जाता है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। वैदिक युग में वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली की प्रथा थी। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है और आयुर्वेद का अर्थ होता है जीवन का विज्ञान। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका होगा उत्तर सही ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता कहा जाता था? ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा इंद्र। इंद्र को ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इसका भी सही उत्तर इंद्र ही होगा। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र ही था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो सही उत्तर होगा विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी।
श्रीमद्भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृत में। श्रीमद्भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई थी। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये प्यारे दोस्तों सभी को पता है कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए हम कुछ प्राचीन नदी और वर्तमान में उसके क्या नाम है इस पर चर्चा कर लेते हैं। वितस्ता, वितस्ता जिसका आधुनिक नाम झेलम है। प्राचीन नाम वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। वहीं विपाशा की बात करें, विपाशा जो कि अब उसका नाम आधुनिक में व्यास है। वृषद्वती, दृश्यद्वती अर्थात अभी में वर्तमान में उसका नाम घग्गर है। चैतांग नदी भी उसे कहा जाता है। कुरुभु जिसको आधुनिक में कुर्रम कहा जाता है, कुरुभु को आधुनिक में कुर्रम कहा जाता है। कुंभा जो कि प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम इस नदी का काबुल है। कुंभा को आजकल आधुनिक में काबुल कहा जाता है। सादा नीरा गंडक आधुनिक नाम है। सादा नीरा का आधुनिक नाम गंडक है। अस्किनी जो कि प्राचीन नाम है, इसका आधुनिक नाम चिनाब है। अस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब है। वही बात करते हैं शत्रुद्री की, तो वर्तमान नाम आधुनिक नाम सतलज है। शत्रुद्री की आधुनिक नाम सतलज है। अगर हम बात करें गोमल की, तो गोमल की आधुनिक नाम गोमती है। गोमल का आधुनिक नाम गोमती है। सिंधु का आधुनिक नाम सिंध है। सिंधु नदी का आधुनिक नाम सिंध है। वहीं अगर हम बात करें सरस्वती नदी का, तो सरस्वती नदी का आधुनिक नाम घग्गर है। सुषोमा का आधुनिक नाम सोहन है। सुषोमा नदी का आधुनिक नाम सोहन है। सुवास्तु का आधुनिक नाम स्वात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि थी। प्यारे दोस्तों, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो उपाध्याय कहलाता था। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? आयतरेय ब्राह्मण में मिलता है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत आयतरेय ब्राह्मण में मिलता है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर होगा ज्यामिति यानी गणित का जो ज्यामिति होता है उससे संबंधित है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो गणित के ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। असतो माँ सदगमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बृहदारण्यक उपनिषद से असतो माँ सदगमय वाक्यांश लिया गया है। चरक संहिता का संबंध किससे है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा चिकित्सा से। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वैदिक काल में द्विज श्रेणी में शामिल थे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है।
और इसे नदीतमा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी कहा गया है, साथ ही इसे सभी नदियों की माता की भी संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों ये जो था ऋग्वेद वैदिक काल का दूसरा पार्ट था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और फेसबुक पर जो पेज है वह ज्ञान सागर के नाम से है। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पायोनियर एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप सुझाव दीजिए, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे गणित से संबंधित और NCERT SCERT से संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद।